तमाम किस्म की हम्द व सना के बगैयाई बड़ाई अल्लाह वहदहु शरीक के लिए लायक व ज़ेबा है। सुब्हानल्लाहि व हम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। अनगिनत दरूद व सलाम हो जनाब मोहम्मद व रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात ग्रामी पर। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला नबीना मुहम्मद। इंशाअल्लाह तीसरे पारे का खुलासा मुख्तसर अंदाज में अल्लाह की तौफीक से हम सुनेंगे। अल्लाह ने इस्लाह की तौफीक अता फरमाए, अमल की तौफीक अता फरमाए। इससे पहले कि खुलासा आपके सामने पेश किया जाए, एक अहम बात सुने, दो बात सुने। पहली चीज, मस्जिद में बच्चों के लाने के सिलसिले में बच्चों को लाया जा सकता है, कोई मसले की बात नहीं है। दीन इसकी इजाज़त देता है, दीन इसकी इजाज़त देता है। कल ख़वातीन की जानिब से एक मसला सामने आया। दो बच्चियाँ नमाज में पहले आई, पहले आके पहले सफ में लगी। 8-10 साल के आसपास की बच्चियाँ हैं। कुछ ख़वातीन ने उनको पीछे कर दिया, फिर बाद में पीछे वालों ने और पीछे कर दिया। बाद में उनसे कहा गया कि गली में जाके पढ़ लो। अब अंदाजा लगाएं हम क्या तालीम दे रहे हैं। यानी जो बच्चे मस्जिद से जुड़ गए, हम उनको मस्जिद से भगा गए। कल इन मस्जिदों के लिए नमाजी नहीं मिलेगा आपको अगर आप ऐसा करेंगे। अगर ऐसा हमारा मामला रहा तो कल इन मस्जिदों में आपको नमाजी नहीं मिलेंगे। ये फ्यूचर के नमाजी है। दुनिया के बहुत से फितने छोड़कर ये आए आपके पास मस्जिद में। अगर यहाँ आ गए हैं तो ये नेमत है। अगरचे कुछ चीजें हैं बच्चों की जानिब से होती है, इसमें कोई शक नहीं। बच्चे हैं, करेंगे, मस्ती करते हैं, शरारतें करते हैं, बाज़ औक़ात उनकी वजह से डिस्टर्ब होता है नमाज में। उतना बर्दाश्त करना पड़ेगा बड़ों को, क्योंकि नबी भी करते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर सजदे में आकर हजरत हसन हुसैन चढ़ जाया करते थे, सजदे में ऊपर चढ़ जाते थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लंबा सजदा कर रहे, पीछे सहाबा को भी लंबा सजदा करना पड़ा, इसलिए कि ये जो बच्चा कंधे पे चढ़ गया है इसको तकलीफ ना हो जाए। और कभी तो गोद में उठा के नमाज पढ़ते थे, ऐसी भी हदीसें मिलती है कि गोद में उठा के नबी नमाज पढ़ गए। जब रुकू में जा गए तो साइड में रख देगा, सजदे में जा गए तो साइड में रख देगा। हमारे यहाँ इतना सख्त मामला क्यों है बच्चों के सिलसिले में? लेकिन एक बात याद रखिए, बच्चियों के सिलसिले में अगर बच्चियां 7-8 साल की हैं तो उनको नीचे भेजे, उनको नीचे नमाज पढ़ने भेजे, उनको यहाँ मर्दों के साथ ना पढ़ाए। अगर पढ़ भी गई है, पीछे लगा हो तो पीछे पढ़ाए, मर्दों की सफ में खड़े रह के ना पढ़ाए। छोटी, बहुत ज्यादा छोटी बच्ची है वो एक अलग मसला है, वो एक अलग मसला है। लेकिन अगर बच्ची 8 साल 10 साल के आसपास की है तो उसको नीचे भेजे। और दूसरी बात, जब गाड़ी हम खड़ी करें पार्किंग में तो उसका भी लिहाज रखें कि आजू बाजू वालों को तकलीफ ना हो, आजू बाजू वालों को किसी तरीके की तकलीफ ना हो। खुसूसी तौर पे रजा अपार्टमेंट का जो गेट है उसके सामने वाले साइड में गाड़ी ना रखें, क्योंकि वहां से कई दफा शिकायतें आई है कि अगर किसी इमरजेंसी में उनको निकलना पड़े तो वो कैसे निकलेंगे, कैसे निकलेंगे? आप नमाज में हैं, आपकी गाड़ियां खड़ी हुई है तो आजू बाजू वाले लोग कैसे निकलेंगे? तो किसी को तकलीफ दे के हमको इबादत नहीं करनी है, तो तकलीफ ना दे किसी को, इसका खुसूसी ख्याल रखें। तीसरी एक और चीज सुने, बच्चों को समझा के भी लाए। बेटा हम मस्जिद जा रहे, बच्चों को लाने से मनाही नहीं है, लेकिन वालिदैन की जिम्मेदारी भी है कि हम मस्जिद जा रहे हैं, आपको वहां इबादत करनी है, मस्ती नहीं करनी है। अगर उसके बाद वो मस्ती करे तो भी कोई मसला नहीं है, लेकिन समझाना क्या है, हमारा काम है, हमारा काम है। और अगर हम कोई खाने पीने की चीज बच्चों को दे रहे तो वो मस्जिद में ना दे, मस्जिद के बाहर जाके खाए, ताकि मस्जिद के अंदर गंदगी पैदा ना हो। चलिए, ये तो मस्जिद के ताल्लुक से बात थी। आइए खुलासे की तरफ मुख्तसर अंदाज में सुनते हैं इंशाअल्लाह। पहली आयत, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान फरमाया, तिल्का रसूल फद्दलना बाज़हुम अला बाज़, हमने बाज रसूलों को बाज रसूलों पे फजीलत दी है। आप देखें, अल्लाह ने एक बड़ी तादाद में अंबिया को भेजा है जमीन पे, 1,60,000 ऐसी हदीसें भी मिलती है, लेकिन ऑथेंटिक नहीं है। असल तादाद कितनी है नहीं मालूम, असल तादाद कितनी है, कितने नबियों को अल्लाह ने भेजा है। आदम अलैहिस्सलाम से लेके
रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक अंबिया की कुल तादाद कितनी है किसी ऑथेंटिक हदीस से साबित नहीं है, लेकिन इतना मालूम है कि बेशुमार अंबिया को अल्लाह ने भेजा है, अल्लाह ने भेजा है। अब उनमें से जब हम देखते हैं तो किताबुल्लाह के अंदर 25 के आसपास नबियों का जिक्र है। 25 अंबिया अलैहिस्सलाम का जिक्र आपको अल्लाह की किताब में मिलेगा, 25 के अलावा नहीं मिलेगा, 25 के अलावा नहीं मिलेगा। अब उन 25 में से भी 5 उलुल अज़्म रसूल है। अब उनमें भी अल्लाह ने फजीलतें दी है। किसी से अल्लाह ने बात किया तो कलीमुल्लाह हो गए, किसी को अल्लाह ने अपना खलील बना लिया, खलीलुल्लाह हो गए, किसी को अपना हबीब बना लिया, किसी को रूहुल्लाह बना लिया। ये फजीलतें किसने दी है? अल्लाह ने दी है। चुनांचे अंबिया की उनके मकाम मर्तबे के एतबार से मुख्तलिफ फजीलतें हैं जो किताब और सुन्नत से साबित है, इसमें कोई शक नहीं। और सबसे अफजल नबी जनाब मोहम्मद व रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है हर एतबार से। चुनांचे ये एक उसूल है, लेकिन एक और उसूल है इसी तीसरे पारे ही के अंदर, सूरह बकरा की लास्ट आयत है, आप उसको पढ़े तो एक और उसूल, क्योंकि ये बात आई है तो वो भी सुनते चले। एक और उसूल है, क्या है? अल्लाह ने बयान फरमाया कि देखिए ला नुफर्रिकु बैना अहदिन, कि उनके दरमियान तफरीक ना करो। ला नुफर्रिकु बैना अहदिन मिन रुसुली, रसूलों के दरमियान तफरीक मत करो। अब तफरीक का मतलब क्या है? कि फजीलत के एतबार से तफरीक ना करें, कि इनको उनको फजीलत ना दे। देखिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे ज्यादा फजीलत रखने वाले हैं, लेकिन उसके बावजूद अल्लाह के नबी सहाबी रसूल को समझा गए कि मुझे मेरे भाई मूसा पे फजीलत मत दो। हदीस आपने सुनी ना, 2 लोगों के दरमियान इख्तिलाफ हुआ, यहूदी और मुसलमान के दरमियान, यहूदी और सहाबी के दरमियान। यहूदी ने कहा कि मूसा ज्यादा फजीलत वाले, सहाबी ने कहा कि रसूलुल्लाह ज्यादा फजीलत वाले, दोनों में झगड़ा हो गया। यहां तक के सहाबी ने यहूदी को लगा दिए, एक झापड़ भी लगा दिया। अब ये शिकायत लेके पहुंचा नबी के पास, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको समझाया सहाबी को। हालांकि नबी अफजल है, लेकिन नबी की आजिज़ी और इंकिसारी देखे कि खुद से अपने आप को फजीलत नहीं दे रहे मूसा पे, हजरत मूसा अलैहि सलाम पे कह रहे हैं कि मेरे भाई मूसा पे उसको फजीलत मत दो। तो लेकिन अल्लाह ने कहा तिलका रसूल फद्दलना बाज़ अला बाज़, हमने बाद रसूलों को बाद रसूलों को फजीलत दी है। तो मालूम पड़ रहा है कि फजीलत के एतबार से तफरीक है। तो फिर ये जो दूसरी बात कही गई कि तफरीक ना करो, तफरीक ना करो रसूलों के दरमियान, ये किस एतबार से है? इसका माना ये है, इसको सुने, अल्लाह ने बयान फरमाया आमना रसूल बिमा उनज़िला इलैहि मिन रब्बिही वल मुमिनून कुल्लुन आमना बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही ला नुफर्रिकु बैना अहदिन मिन रुसुलिही। अब यहां पे जो बात हो रही है वो ईमान की, कि ईमान लाने के एतबार से हम किसी भी नबी में तफरीक नहीं करेंगे। जैसे ईसा को मानने वाले ईसाई, ईसा अलैहि सलाम को मानने वाले ईसाई, वो कहते हैं कि हम मूसा को नहीं मानते, मूसा अलैहि सलाम को नबी नहीं मानते। मूसा अलैहि सलाम को मानने वाले ईसाई, मूसा अलैहि सलाम को मानने वाले यहूदी, वो ईसा अलैहि सलाम को नहीं मानते। ये ईसा अलैहि सलाम को नहीं मानते, ये मूसा को नहीं मान रहे, ये ईसा को नहीं मान रहे, और ये मूसा अलैहि सलाम के खिलाफ भी बोलते हैं ईसाई, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ भी बोलते हैं। यहूदी ईसा अलैहि सलाम के खिलाफ भी बोलते हैं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ भी बोलते हैं। अब मुसलमान क्या है? मुसलमान ईसा अलैहि सलाम को भी मानता है नबी, मूसा अलैहि सलाम को भी मानता है, इब्राहिम अलैहि सलाम को भी मानता है, लूत अलैहि सलाम को भी मानता है। अल्लाह जितने नबी अल्लाह ने भेजे हैं उन सब के ऊपर ईमान रखता है। इसीलिए जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ कोई बात कही जाती है तो किसी मुसलमान को आप नहीं देखेंगे कि वो उसके बदले में किसी नबी को गाली दे, किसी नबी के खिलाफ जबान बोले। क्यों? क्योंकि अल्लाह ने हमें कहा कि ला नुफर्रिकु बैना अहदिन मिन रुसुली, कि रसूलों के दरमियान ईमान लाने के एतबार से तफरीक मत करो, सब पे ईमान रखो। सब अल्लाह के सच्चे नबी थे, सबको भेजने वाला अल्लाह ही था, अल्लाह ने मबूस किया। जितने सच्चे नबी हैं हम सब पे ईमान रखते हैं,
हम सब पे ईमान रखते हैं। चुनांचे एक माना मालूम पड़ा कि फजीलत के एतबार से तफरीक है, लेकिन ईमान लाने के एतबार से तफरीक नहीं है। अब देखें दूसरी चीज अल्लाह ने बयान फरमाया मिनहुम मन कल्लम अल्लाह, उसमें से बाज हुआ है जिससे अल्लाह ने कलाम किया है, डायरेक्ट अल्लाह ने बात की। कल्लम अल्लाह, अल्लाह बात कर रहा है तो कलीमुल्लाह हो गया, हजरत मूसा से बात की। और बाज के दर्जात को अल्लाह ने बुलंद कर दिया, बाज के दर्जात को अल्लाह ने उनके मामलात के एतबार से, उनके अमाल के एतबार से अल्लाह ने दर्जात को बुलंद कर दिया। अब अल्लाह बनाता ही नबी उसको है जो कौम का सबसे अफजल इंसान, ऐसे वैसे इंसान को नबी नहीं बनाता अल्लाह। अल्लाह रब्बुल आलमीन जिसको नबी के लिए, नबूवत के लिए मुंतखब करता है, वो कोई मामूली शख्स नहीं होता है, ये भी समझ लें, मामूली शख्स नहीं होता है। हालांकि होता इंसान ही है, इंसान ही होता है। अल्लाह ने किताबुल्लाह को उठा ले और किताबुल्लाह को पढ़ते जाए, नबियों का जिक्र जहां जहां मौजूद है। अल्लाह ने कहा कि तुम्हारे भाई हूद को हमने तुम में से नबी बना दिया, सौले को तुम में से नबी बना दिया, जो तुम्हारे भाई है, तुम ही में से, कोई अलग से नहीं आए, कोई फरिश्ता नहीं है, कोई जिन नहीं है, तुम ही में से है, इंसानों में से है, और हमने उनको क्या किया है, नबी बनाया है। क्यों? क्योंकि माशरे के अंदर सबसे आला शख्सियत यही है। रसूलुल्लाह के जमाने में, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में जब गुमराही और जलालत के मामला बिल्कुल आम थे, एक वाहिद शख्सियत थी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, 40 साल तक जिसने किसी बुत के सामने सजदा नहीं किया, 40 साल तक जिसने कभी झूठ नहीं बोला। हालांकि सहाबा में किसी बात लोग थे, जो अमीन है, सादिक है, बड़ा नेक इंसान है, और अंधेरों में जाकर गागे हेगा में जाके इबादत कर रहा है, अभी नबी नहीं बनाए गए। जब यह हालत है, जब यह आलम है आपका, और हजरत खदीजा रज़ी अल्लाहु अन्हा आपके मामलात को देखकर 25 साल में, आप जो 25 साल की एज के हैं, आपको निकाह का पैगाम भेज देती है। सोचे कितने आला अखलाक के मालिक थे। इन्नका लखुलुक़िन अज़ीम, अल्लाह ने कहा कि आला अखलाक के मालिक है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसके बाद कहा वातैना ईसा इब्न मरियम अल बय्यिनात व अय्यदनाहु बिरूहिल कुदस, हमने ईसा अलैहि सलाम को वाज़े निशानियां दी, वाज़े निशानियां दी, और वअय्यदनाहु बिरूहिल कुदस, रूहुल कुदस के जरिए उनकी मदद की। मालूम पड़ा जिसकी मदद की जाए वो रब नहीं हो सकता। अगर अल्लाह मदद कर रहा है रूहुल कुदस के जरिए, ईसा अलैहि सलाम की मदद के लिए रूहुल कुदस को भेज रहा है, हजरत जिब्रील अमीन को भेज रहा है, हजरत ईसा रब कैसे हुए? किसी रब को मदद की जरूरत नहीं होगी। तो अब जो लोग हजरत ईसा को अल्लाह का बेटा मान रहे हैं, वो किसमें? वो बड़ी गुमराही में, एक बड़ी गुमराही के अंदर वो डूबे हुए। उनको चाहिए कि वो अपने अकीदे की इस्लाह कर ले और ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की गवाही दे दे। अल्लाह उनको तौफीक अता फरमाए। आगे देखिए, अल्लाह ने कहा कि आगे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने, अभी कई चीजें हैं, उसके बाद आयतुल कुर्सी है, एक अजीम तरीन आयत, और आयतुल कुर्सी को पढ़ जाइए। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला ताखुज़ुहु सिनतुन वला नौम, पूरी आयतुल कुर्सी पढ़ जाइए आप, हुवल अलीयुल अज़ीम तक पढ़ जाइए। कहीं पे भी शैतान का जिक्र नहीं है, शैतान की शीन मौजूद नहीं है, यानी शैतान का तज़किरा नहीं है। लेकिन शैतान सबसे ज्यादा खौफ किताबुल्लाह की किसी आयत से शैतान को होता है तो वो यही है, आयतुल कुर्सी सबसे अजीम आयत है। सबसे सहाबी रसूल से नबी ने पूछा, क्या तुम जानते हो किताबुल्लाह की सबसे अजीम आयत कौन सी है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह उसके रसूल जानते हैं। मस्जिद से निकल गए, निकलते निकलते नबी बताते कि वो आयत कौन सी है? वो आयतुल कुर्सी है, जिसको रात में पढ़ लिया जाए तो एक फरिश्ता मुतय्यन कर दिया जाता है, सुबह तक हिफाजत करता है। सोते वक्त, बिस्तर पे जाते वक्त अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि जब बिस्तर पे जाओ तो आयतुल कुर्सी पढ़ लिया करो। आयतुल कुर्सी पढ़ने का फायदा क्या है? एक फरिश्ता अल्लाह मुतय्यन कर देगा, ये तुम्हारी हिफाजत करेगा रात भर। हम चौकीदार रखते हैं ना गेट पे चौकीदार रखते, किस लिए? अपने घर की हिफाजत के लिए। यहाँ आसमान से फरिश्ता भेजा जा रहा है आपकी हिफाजत के लिए, किस लिए? आपने आयतुल कुर्सी पढ़ी है। और फजीलत सुने, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, हर फर्ज नमाज के बाद
जो 5 वक्त की फर्ज नमाज आप पढ़ते हैं, हर फर्ज नमाज के बाद जो बंदा आयतल कुर्सी पढ़ता है, उसके और जन्नत के दरमियान सिर्फ एक चीज है, मौत। इधर इंतकाल होगा, उधर अल्लाह जन्नत में डाल देगा। इतनी बड़ी फजीलत वाली आयत, इतनी बड़ी फजीलत। जब इंसान अपने माल पे इसको पढ़ के फूंक दे, उस माल की हिफाजत अल्लाह कर दे। साहबी रसूल का वाक़या, 3 दिन तक शैतान आया, गले में से चुराने लगा, और तीसरे दिन जब उनको पकड़ा, 3 दिन पकड़ लिया, आज तो नबी के पास लेके जाऊंगा। लंबा वाक़या, मैं इख्तिसारन बता रहा हूं, कई दफा हम सुन चुके हैं। आज तो नबी के पास लेके जाऊंगा। कहा सुनो, एक काम करो, कल से आयतल कुर्सी पढ़ के फूंको, मैं नहीं आऊंगा। हाँ, ये क्या बात हुई? अल्लाह के नबी के पास पहुंचे सुबह फजर की नमाज के बाद। कहा अल्लाह के नबी, ऐसा ऐसा मामला 3 दिन से होगा, और उस शख्स ने कल मुझे इंसानी शक्ल में आया था, उस शख्स ने मुझे कहा कि आयतल कुर्सी पढ़ के फूंक दिया करो, कल से नहीं आऊंगा। अल्लाह के नबी ने कहा वो था तो मरदूद, शैतान। वो था क्या? मरदूद था, शैतान था, लेकिन जो बात उसने कही वो सच है। वो बात उसने सच कही। मालूम पड़ा कभी कभी गलत इंसान भी सच बात बोल देता है, गलत इंसान भी सच बात बोल देता है, लेकिन उसके एक सच बोलने से वो सही नहीं होता, ये भी समझ ले। आज हम क्या करते हैं, हम यूट्यूब और गूगल से ऐसे लोगों को उठाते हैं जिनकी बातें लॉजिकली बहुत अच्छी लगती है, 1-2 बातें अच्छी लगती है और बाकी पूरा कचरा भरा जाता है। हम उसको सुनते रहते यहाँ तक ईमान भी बढ़ जाता है, अकीदा भी बढ़ जाता है। सहाबा के खिलाफ जबानें खोलने लगते, सहाबा के खिलाफ तनकीद और सहाबा के खिलाफ अपने ईमान को बिगाड़ लेते हैं, ऐसे लोगों को सुन के। तो ऐसे लोगों को नहीं सुनना चाहिए, ऐसे लोगों को उससे सुनने से बचना चाहिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा अपने छोटे छोटे मसले लेके नबी के पास आते थे, और जब नबी का इंतकाल हो गया तो सहाबा के जमाने के अंदर जो दूसरे लोग थे, जो सहाबा भी थे, ताबीन थे, वो अपने मसले लेके सहाबा के पास आते थे। मालूम पड़ रहा है, एक वालों के पास जाते थे, ऐसे वैसे किसी से भी मसले मसाइल नहीं पूछते थे। तो हमको भी चाहिए इस बात का खुसूसी ख्याल रखें। अब आयतल कुर्सी के अंदर देखे अल्लाह रब्बुल आलमीन की बेशुमार सिफात को जिक्र किया गया। ऐसी ऐसी सिफात है कि अगर इस पे ही बात की जाए तो मैं समझता हूं कि 1 साल के जुम्मे भी कम पड़ेंगे। आयतल कुर्सी पे गालिबन मालेगांव के एक शेख है, उन्होंने खुतबे देना स्टार्ट किए, 1 साल का खुतबे दिया है सिर्फ आयतल कुर्सी। इतनी जाने तरीन बातें इसके अंदर छुपी हुई है। तो इसको पढ़े, घर जाके तफसील से इसका मुताला करें। मैं 1-2 चीजें रख दूं। अल्लाह ने कहा अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवा अल हय्युल क़य्यूम, अल्लाह ही है वो, अल्लाह ही है, ला इलाहा नहीं है कोई इलाह इल्ला हु सिवाय उसके। ये जो वर्ड है ना, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम, ये जो वर्ड है इसको इसमें आज़म भी कहा गया है। इसमें आज़म का मतलब क्या होता है? इसमें आज़म का मतलब ये होता है कि इन कलिमात, वो कलिमात जिनको इसमें आज़म कहा गया हदीस के अंदर, अगर उसके जरिए से हम अल्लाह से दुआ मांगे तो अल्लाह कबूल करता है उसको। तो इसमें आज़म में से एक ये भी है, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम। तो अगर हम इन अल्फाज के साथ अल्लाह से दुआ मांगेंगे तो अल्लाह हमारी दुआओं को कबूल करेगा। चुनांचे अल्लाह को बड़ी पसंद है। और आप देखें आयतल कुर्सी से शैतान क्यों इतना डरता है, मालूम है आपको? क्योंकि आयतल कुर्सी के अंदर मुकम्मल तौहीद है, मुकम्मल तौहीद, इब्तिदा से लेकर आखिर तक पड़ जाइए तौहीद ही तौहीद है और कुछ नहीं है। तौहीद के अलावा कुछ है ही नहीं। कहा ला ताखुज़ुहु सिनतुन वला नौम, वो रब, वो अल्लाह, पहली सिफत बयान की गई अल हय्य अल क़य्यूम, वो जिंदा है, वो जिंदा है। मालूम पड़ा कि जिसको मौत आ जाए वो रब नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता रब। और ईसाइयों का अकीदा है कि ईसा को सूली दे दी गई, ईसाइयों का अकीदा है ना, ईसा को सूली दे दी गई, ईसा अलैहि सलाम को सूली दे दी गई। और जितने पीर फकीर बुजुर्ग हैं सब कब्रों में जाने के बाद मुश्किल कुशा हाजत रवा हो जाते हैं। आप देखें अल्लाह कह रहा है कि मालिक हकीकी माबूद वो है जिसकी पहली सिफत यह है कि अल हय्य, वो जिंदा है, जिंदा है। इसीलिए हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु ने नबी की वफात के बाद जब खुतबा दिया, सबसे पहले जुमला क्या कहा? मन कान यअबुदु मुहम्मद, जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत करता था वो सुन ले, फ़इन्ना मुहम्मदन क़द मात, नबी
फौत हो चुके हैं, नबी को मौत आ चुकी है। मालूम पड़ा कि जिनको मौत आ जाए वो माबूद नहीं है। और अमन का याबुदुल्लाह, और जो अल्लाह की इबादत करता था वो सुन ले, इन्नल्लाह हय्युन ला यमूत, अल्लाह को कभी मौत नहीं आती, वो हमेशा से जिंदा है, हमेशा जिंदा रहने वाला है। अच्छा, दूसरी चीज एक और समझे यहाँ पे, इबादत, यहाँ एक मतलब तो ये समझ में आया कि जिसको मौत आ जाए वो माबूद नहीं है, वो माबूद नहीं है। और अगर हम किसी को हमेशा से जिंदा मानते हैं और हमेशा से जिंदा है, हमेशा जिंदा रहेगा, ये अकीदा किसी जात के सिलसिले में है अल्लाह के अलावा, तो गोया हम उसकी इबादत कर रहे हैं, गोया हम उसकी इबादत कर रहे हैं। अब वो लोग जो कलमा पढ़ने के बाद ये कहते हैं कि नबी जिंदा है, हाजिर और नाजिर है, वो क्या कर रहे हैं? वो अल्लाह के अलावा रसूलुल्लाह की इबादत कर रहे हैं। अल्लाह के अलावा रसूलुल्लाह, बड़े साफ अल्फाज में कह रहा हूं मैं, क्योंकि जब ढकी छुपी बात कही जाए तो लोगों को समझ में नहीं आती। अब तौहीद को साफ अल्फाज में कहना चाहिए, तौहीद को साफ अल्फाज में कहना चाहिए, ताकि दिमाग इंसान का खुल जाए कि मैं क्या कर रहा हूं, ये इतने सालों से मैं क्या कर रहा हूं। आयतल को उसी को देख लिया, क्या कहा गया। उसके बाद कहा गया ला ताखुज़ुहु सिनतुन वला नौम, उसको ऊँग और नींद नहीं आती, ऊँग भी नहीं आती, नींद तो बहुत दूर है, ऊँग भी नहीं आती। अच्छा, आम इंसान, हमारा, हम मखलूक है, मखलूकात का मामला क्या है कि अगर उसको ऊँग और नींद ना आए तो वो बीमार है, वो बीमार है, उसको बीमारी है, उसको डॉक्टर को दिखाना चाहिए कि भाई नींद क्यों नहीं आ रही है, 24-24 घंटे हो जा रहे, नींद नहीं आ रही। मुसीबत है ना, नींद नहीं आना भी मुसीबत है, और बहुत ज्यादा आना भी मुसीबत है। 24 घंटे से सोएगा, नींद सो रहा है, 6 महीने सोता था बोलते हो, वल्लाह आलम क्या हकीकत है। लेकिन बहुत ज्यादा सोना भी मुसीबत, इतना सोएगी सहरी खाना ही भूल जाए। कभी कभार हो जाए बाय चांस, किसी वजह से इंसान रात में लेट हो जाए, अलग चीज है। लेकिन रात भर जाग रहा है, मैंने कल बताया था ना, रात भर कहां जाग रहा है, जाके होटलों पे, और फजर से पहले जाके सो जा रहा है। तो ये चीज नहीं होनी चाहिए, ये चीज नहीं होनी चाहिए। अच्छा, मखलूक को नींद ना आए तो बीमार है, और माबूद को नींद आ जाए तो वो माबूद कैसा, माबूद को ऊँग आ जाए तो वो माबूद कैसा। मालूम पड़ा कि माबूद की सिफतें कामिल ये है कि उसको ऊँग और नींद नहीं आनी चाहिए। अब दुनिया के जितने माबूद हैं उनका जायजा ले लीजिए, उनको ऊँग भी आती है, उनको नींद भी आती है, और कई तो ऐसे हैं जो सिर्फ बुत है, उनको कुछ नहीं आता है, उनको कुछ नहीं आता है। चुनांचे अल्लाह कह रहा है कि लाता अल्लाह की सिफतें कामिला ये है कि अल्लाह को ना ऊँग आती है ना नींद आती है, वो गाफिल नहीं है, वो गाफिल नहीं है। क्योंकि जब इंसान को नींद आती है तो वो गाफिल हो जाता है, उसको मालूम नहीं है उसके आसपास क्या हो रहा है। जब तक नींद नहीं खुले, जब तक नींद ना खुले, उसको मालूम नहीं उसके आसपास क्या हो रहा है। मौत की कैफियत जारी हो जाती है, नींद ऐसी कैफियत है। उसके बाद कहा गया लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्द मन ज़ल्लज़ी यशफ़अउ इंदहु इल्ला बिइज़्निही लहू मा फिस समावाति, उसी के लिए है आसमान, जो कुछ आसमानों में है, व मा फिल अर्द, जो कुछ जमीन में है। आसमान और जमीन की जितनी मखलूकात है, जितनी चीजें हैं, सब उसी के लिए, सब उसी के हुक्म से कायम है और उसी के हुक्म से फना हो जाएगी, फना हो जाएगी। मन ज़ल्लज़ी यशफ़अउ इंदहु इल्ला बिइज़्निही। इतना आप कभी हम कुरान पढ़े तो कुरान पढ़े जाके, हमारा मसला एक बहुत बड़ा ये है कि हमारे जहनों में ये बात बैठी है कि कुरान को हम नहीं पढ़ सकते, कुरान तर्जुमे से नहीं पढ़ना चाहिए। ये अकीदा है, ये जहनियत है लोगों के अंदर, और अफसोस ये है कि कलमा पढ़ने वाले मुसलमानों के अंदर है कि कुरान को तर्जुमे से नहीं पढ़ना चाहिए। कोई भी जो वाकई में सही मानों में सही दीन की समझ रखने वाला है, आपको नहीं मना करेगा कि कुरान तर्जुमे से पढ़ो, लेकिन मनमानी तर्जुमा मत निकालो। मनमानी जब तर्जुमा निकालेंगे आप, मनमानी मतलब निकालेंगे तो गुमराह हो जाएंगे, तो गुमराह हो जाएंगे। तो मनमानी मतलब नहीं निकालना है, मतलब वो लेना है जो सहाबा ने लिया है। कुरान पढ़ने से मना नहीं है, कुरान पढ़ के गैर मुस्लिम इस्लाम को भूल जाते हैं। और मुसलमान कहता है कि मैं समझ नहीं सकता कुरान। मुसलमान क्या कह रहा है, मैं नहीं समझ सकता। मुसलमानों के उलमा कह रहे हैं कि तुम कुरान नहीं समझ सकते, गैर मुस्लिम कुरान पढ़ के मुसलमान हो रहा है।
अब मुसलमानों जो कलमा जो ईमान रख रहे हैं उसके ऊपर वो नहीं पढ़ सकते, अफसोस की बात। ढांचे कहा गया कि मन बड़ी बात है। सुने, हमारे यहाँ एक अकीदा ये भी है कि हम अपने बड़े का, पीर फकीर का दामन पकड़ के जन्नत में चले जाएंगे। दामन पकड़ के, कुछ मत करो, दामन पकड़ के जन्नत चले जाएंगे। अच्छा, ईसाइयों के यहाँ भी यही अकीदा है। वो कहते हैं कि ईसा सूली पे चढ़ गए, अब हम कुछ भी करें हमको गुनाह नहीं होगा। वो इसलिए जिना भी करते, वो खिंजीर का गोश्त भी खाते, अब वो सब काम करते, शराब पीते, पूरी ऐशो इशरत अय्याशियों के साथ जिंदगी गुजारते। इसलिए अकीदा क्या है कि हमको तो ईसा बख्शवा लेंगे, ईसा ने सूली पे जो चढ़े हैं इसलिए हम माफ हो गए, हम कुछ भी करें हमको कुछ नहीं होगा। यहूदियों का अकीदा क्या है कि हम अल्लाह के बेटे हैं, हम अल्लाह के महबूब हैं, हमको कोई चीज नुकसान नहीं पहुंचा सकती। और मुसलमानों का अकीदा क्या है कि हम नबी हमको शिफाअत करा देंगे, या हमारे पीर फकीर उनका दामन पकड़ के हम जन्नत में चले जाएंगे, जन्नत में चले जाएंगे। शिफाअत यकीनन होगी, शिफाअत होगी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शिफाअत करेंगे, शिफाअत कुबरा होगी। और कुछ लोगों को ना अल्लाह इजाजत देगा शिफाअत करने के लिए, जैसे हदीस में आता है हाफिज शिफाअत करेगा, और भी कई चीजें आती है हदीस के अंदर। लेकिन सवाल यह है कि क्या कोई भी खड़े होकर, मिसाल के तौर पे कोई हाफिज है तो खड़े होकर शिफाअत करने लग जाएगा कि अल्लाह ये मेरे खानदान का शख्स है, मेरा अब्बा है, मेरे दादा है, इनको बख्श दो? ऐसा होगा? नहीं। अल्लाह कह रहा है मंज़िल, कौन है जो उसके पास यशफ़अ शिफाअत करे, कौन है जो उसके पास शिफाअत करे, इंदहु उसके पास, इल्ला बिइज़्निही सिवाय उसकी इजाजत के। मतलब मालूम क्या पड़ा, अल्लाह की इजाजत के बगैर तो नबी भी शिफाअत नहीं कर सकते। रसूलुल्लाह भी शिफाअत करेंगे तो किसके हुक्म से करेंगे? अल्लाह ऑर्डर देगा, ए नबी शिफाअत कीजिए। अच्छा, अब शिफाअत का ऑर्डर मिल गया, किसके लिए शिफाअत करना है? क्या अपनी मर्जी से किसी के लिए भी कर सकते हैं? अगर ऐसा होता तो हजरत फातिमा को नहीं कहते कि बेटी जो मांगना है दुनिया में मांग ले, आखिरत में तेरे कुछ काम नहीं होगा। हजरत फातिमा से कहा ना रसूलुल्लाह ने, ए बेटी जो मांगना है दुनिया में मांग ले, आखिरत में तेरे कुछ काम नहीं आऊंगा। जब नबी को मालूम था कि मैं शिफाअत किसी की भी करा सकता हूं तो क्यों ऐसा था? क्यों नबी ने ऐसा कहा? तो यहां समझ ले, अल्लाह की इजाजत से शिफाअत करेंगे और जिसके लिए अल्लाह इजाजत देगा उसके लिए करेंगे, अपनी मर्जी से किसी के लिए भी शिफाअत नहीं की जा सकती। अच्छा, ये तो नबी की बात हुई। दूसरे जिन लोगों का जिक्र आया हदीसों के अंदर, हाफिज साहब शिफाअत करेंगे तो पहले हाफिज साहब खुद बख्शे जाएंगे तब दूसरों की शिफाअत करेंगे। मौलवी साहब शिफाअत करेंगे तो पहले वो बख्शे जाएंगे, वो खुद जन्नत में जाने लायक होंगे तो अल्लाह चाहेगा तो उनको इजाजत देगा, नहीं चाहेगा तो नहीं देगा। अगर खुद ही नहीं बख्शे जा रहे, खुद मौलवी साहब शिर्क कर रहे, बिदात कर रहे, खुराफात कर रहे, हराम माल खा रहे, जन्नत में जाएंगे? वो भी नहीं जाएंगे ना, उनकी भी पकड़ है। हाँ, उनकी भी पकड़ है। तो ये मत समझिए कि सिर्फ मौलवी और हाफिज बन जाने से बख्श दिया जाएगा, नहीं, उनकी भी पकड़ है, आपकी भी पकड़ है, कोई नहीं बख्शा जाएगा। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। उसके बाद कहा गया यालम मा बैना ऐदीहिम व मा खल्फहुम वला युहीतून बिशैइन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शा। उसके इल्म से कोई चीज ढकी छुपी नहीं है, इहाता किया हुआ है उसने तमाम चीजों का, किसी से गाफिल नहीं है। आपने कल देखा ना अल्लाह के नबी के सिलसिले में क्या कहा, क़द नरा तक़ल्लुबा वजहिका फिस समा, आपकी जो नजरें आसमान की तरफ उठ रही थी, हम देख रहे थे उसको, उन नजरों को हमने कबूल कर लिया, आपकी नजरें आसमान पे उठ रही, आपके दिल में ख्वाहिश पैदा हुई कि अल्लाह काबतुल्लाह को किबला बना दिया, हमने बना दिया। मालूम पड़ा कि अल्लाह गाफिल नहीं है, अल्लाह हमारे मामला से गाफिल नहीं है। हम पे अगर जुल्म हो रहा है तो हमसे गाफिल नहीं है अल्लाह, हम पे अगर नेमतें बरस रही है तो हमसे गाफिल नहीं है, हम नेकी कर रहे हैं तो गाफिल नहीं है, हम गुनाह कर रहे हैं तो गाफिल नहीं। अल्लाह हमारे तमाम मामला को जानता है। वो तो छोड़ दीजिए जो कर रहे हैं किए हैं, वो तो छोड़, जो करने वाले हैं वो भी जानता है, जो दिल में ख्याल पैदा होने वाला उसको भी जानता है। ये अल्लाह का इल्म है। उसके बाद अल्लाह ने कहा वसिया कुर्सिय्यु समावाति वल अर्द, बड़ी अजीम आयत है, इसलिए दिल कर रहा है कि कोई चीज छोड़े ना जाए, मुख्तसर इसे रख दी जाए।
वसिया कुर्सी समावाती वाला, उसकी कुर्सी क्या है? अल्लाह की कुर्सी का जिक्र है, इसीलिए इसको आयतल कुर्सी कहा गया। वसिया वसाअत वाली है, वसी है। कुर्सी उस समावाती वाला, उसकी कुर्सी ने आसमान और जमीन को घेरा हुआ है। अच्छा, कुर्सी क्या है? कुर्सी क्या है? हजरत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं, देखिए अल्लाह की जो सिफात की गई है ना, अपनी मर्जी से हम कुछ भी नहीं बयान कर सकते। कुछ लोग कहते हैं कुर्सी से मुराद अल्लाह की ताकत है, अल्लाह की कुव्वत है, नहीं बयान कर सकते ऐसा हमें। जो सहाबा ने बयान किया है, या रसूल ने बयान किया है, या अल्लाह ने बयान किया है, बस उसके अलावा नहीं बयान कर सकते। अपनी मर्जी से कुछ भी बयान कर दे अल्लाह की सिफात के सिलसिले में, इजाजत नहीं है। क्या कहा? कुर्सी किसे कहेंगे? हजरत इब्ने अब्बास कहते हैं मौज़ुल कदमैन, अल्लाह के कदम रखने की जगह, अल्लाह के कदम रखने की जगह। और अर्श क्या है? अर्श का जिक्र है ना किताबुल्लाह ही के अंदर आया, अर्रहमान अलल अर्श इस्तवा, सूरह ताहा के अंदर आयत नंबर 5 गालिबन है कि रहमान अर्श पे मुस्तवी है, रहमान अर्श पे मुस्तवी है। तो अर्श पे मुस्तवी है, और कुर्सी क्या है? कदम रखने की जगह है। कुर्सी कदम रखने की जगह है। और कुर्सी की कैफियत यह है कि कुर्सी ने आसमान और जमीन को घेरा हुआ है, कुर्सी ने आसमान और जमीन को घेरा हुआ है। और कुर्सी की मिसाल ये है कि जैसे समुद्र, जैसे रेगिस्तान में कोई छोटी सी अंगूठी पड़ी हुई हो, तो वो जो अंगूठी है वो कुर्सी है, और जो रेगिस्तान है वो अर्श है। यह अर्श का आलम ये है, कुर्सी का आलम ये है जिसने आसमान और जमीन को घेरा हुआ है। तो आप सोचे अर्श कितना बड़ा है, और उस पे जो इस्तिवा फरमा हुआ रब है, उसकी क्या कैफियत है, उसकी क्या कैफियत है। इसलिए कहा गया जब कयामत वुकू पजीर होगी, सातों आसमान, सातों जमीन और दीगर जो सैयारे मखलूकात आप देख रहे हैं ना, हम जानते हैं, अभी तो साइंस पढ़ते हैं, स्पेस की चीजें मालूम है, कौन सा सैयारा कौन इससे कितना बड़ा है, सूरज हमारी दुनिया से कितने लाखों गुना बड़ा है, उससे बड़े मार्क्स है, और दूसरी चीजें आपके सामने सब मौजूद है माशाल्लाह। ये तमाम चीजें अल्लाह के हाथ में लिपटी हुई होगी। इसीलिए हम जब नमाज में कहते हैं अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है, तो इसका माना देखे कितनी गहराई के साथ यहां बयान किया गया है। क्या जात है, उसकी हम इबादत करते हैं तो हमको शुक्र अदा करना चाहिए कि उसने हमको ईमान वाला बनाया, तौफीक दी। वरना आज लातादाद ऐसे लोग हैं जो गुमराही जलालत के साथ जिंदगी गुजार रहे हैं, उनको कोई मतलब नहीं है रब कौन है, क्यों पैदा किए गए, कोई मतलब नहीं। अल्लाह उनको हिदायत दे। उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक आयत करीबा जिक्र की, ला इकराह फिद्दीन, दीन में जबरदस्ती नहीं है, दीन में जबरदस्ती नहीं, दीन जबरदस्ती पकड़ के कबूल नहीं कराया जाएगा किसी को। बाद सहाबा थे, अंसार सहाबा थे, उनके बच्चे जो है ईसाई हो गए। या एक और इसका शान नुज़ूल में एक और बात जिक्र की, एक खातून थी, अंसारी खातून थी, उसको औलाद नहीं हो रही थी, तो उसने औलाद की नियत की और कहा कि अगर मुझे औलाद हो जाए तो मैं अपनी औलाद को ईसाई बना दूंगा। जब उसने ये नियत की, उसको अल्लाह ने औलाद दे दी, अल्लाह ने उसको औलाद दे दी, और उसने अपने बच्चे को, अपने बेटे को ईसाई बना दिया। अब उसके जो हस्बैंड थे वो चाहते थे कि ये मुसलमान हो जाए, ये मुसलमान हो जाए। ऐसे 2-3 शान नुज़ूल अहले इल्म जिक्र किए, जिसमें से एक ये भी है कि बाद सहाबा वो थे जिनके बच्चे ईसाई हो गए, ईसाइयत की तरफ चले गए। वो चाहते थे कि क्या हो जाए, ये मुसलमान हो जाए, जबरदस्ती उनको इस्लाम में ला रहे थे। अल्लाह ने आयत नाज़िल कर दी, ला इकराह फिद्दीन, दीन में जबरदस्ती नहीं है, जो अपने दिल से अपनी मर्जी से आता है उसको आओ, आने दो, जबरदस्ती किसी को दीन में दाखिल मत करो। मालूम पड़ा कि मोहब्बत के चक्कर में इस्लाम को कबूल कराना गैर मुस्लिम खवातीन से जो नौजवान लड़के करते, और जिसकी मुसीबत आज हम अपने माशरे में देख रहे हैं। आज हमारे यहाँ बड़ा शोर उठा हुआ है कि बच्चियां भाग रही है दूसरों के साथ। इसके पीछे करतूत हमारे मुसलमान बच्चों की भी है ना, पहले है कि नहीं है? कई मुसलमानों ने गैर मुस्लिम बच्चियों से शादियां की है, करतूत हमारी भी है। हम पाक दूध के धुले हुए नहीं है, हमारी कौम के नौजवान दूध के धुले हुए नहीं है। इन्होंने गलतियां की है माजी में, जिसकी सजा आज बच्चियों को उठानी पड़ रही है। बाज़ाब्ता प्लानिंग के साथ किया जा रहा है, प्लानिंग के साथ किया जा रहा है। हालांकि आपने प्लानिंग के साथ नहीं किया होगा, लेकिन गलती तो आपने भी की, गलती तो आपने भी की।
आपके दीन के अंदर इस्लाम की मानने वाली खवातीन नहीं थी कि नहीं थी? अल्लाह ने तो कहा ना किताबुल्लाह के अंदर कि मुशरिक से बेहतर है कि तुम किसी लौंडी से शादी कर लो, गुलाम से शादी कर लो, उससे निकाह कर लो। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन पूरी चीजें बयान कर रहा है। जब हम उसके कानून को छोड़ेंगे तो मुसीबतों के अलावा कुछ नहीं आएगी, कुछ नहीं आएगी। मुसीबतें अल्लाह हमारी बच्चियों को महफूज फरमाए, इर्तिदाद के इस फितने से महफूज फरमाए, आमीन। उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान फरमाया अल्लाहु वलियुल लज़ीना आमनू युखरिजुहुम मिनज़-ज़ुलुमाति इलन-नूर। अल्लाह ईमान वालों का दोस्त है, वली है। अल्लाहु वलियुल लज़ीना आमनू, ईमान वालों का दोस्त है। युखरिजुहुम मिनज़-ज़ुलुमाति इलन-नूर, उनको गुमराही से, जलालत से, अंधेरों से निकालता है रोशनी की तरफ लाता है उनको। और वल्लज़ीना कफ़रू, जो कुफ्र करने वाले हैं, औलियाउहुम तागूत, उनके दोस्त शयातीन हैं, तागूत है, अल्लाह के अलावा जिनकी इबादत की जाती है वो उनके दोस्त है। युखरिजुहुम मिनन-नूर इला-ज़ुलुमात, वो उनको रोशनी से, हिदायत से निकालकर गुमराही में ले जाते हैं। अल्लाह का दोस्त बनना इंसान के लिए फायदा है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन से मोहब्बत करे, अल्लाह की इबादत करे। अच्छा, इस आयत के भाई एक शान नुज़ूल है। इस आयत का शान नुज़ूल क्या है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले, नबी की नबूवत का ऐलान करने से पहले कुछ लोग थे जिन्होंने ईसा अलैहिस्सलाम को मान लिया, ईसा अलैहिस्सलाम के ऊपर ईमान ले आए। और कुछ लोग थे जिन्होंने ईसा अलैहिस्सलाम का इनकार कर दिया, ईसा अलैहिस्सलाम को नहीं माना, ईसा अलैहिस्सलाम को नहीं माना, कुफ्र में गए। अब अल्लाह ने उन कुफ्र वालों को नबी की हिदायत दे दी, नबी के ऊपर ईमान लाने की हिदायत दे दी। और जो ईसा अलैहिस्सलाम को मानने वाले लोग थे उन्होंने नबी का इनकार कर दिया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत का इनकार कर दिया। तो अल्लाह ने ऐसे लोगों के सिलसिले में बयान किया कि पिछले जमाने में ऐसे जितने लोग गुजरे हैं, जितने अपने नबियों के ऊपर सही मानों में ईमान रखा है और तौहीद के ऊपर नामजद रहे हैं, उनको नाउमीद होने की जरूरत नहीं है, वो भी जन्नत के इंशाअल्लाह मुस्तहिक बनेंगे। तो मालूम पड़ा कि असल चीज है तौहीद। असहाबे कहफ का वाकया क्या हमें दलील देता है? कौन नबी आया था उनके पास? असहाबे कहफ वालों के पास कोई नबी नहीं था ना। वो निकले, सबके दिमाग में एक बात आई कि भाई ये बुत परस्ती गलत है, ये सही नहीं है। अपने इलाके को छोड़ के पेड़ के पास आके जमा हो गए, हिम्मत किसी की नहीं हो गई कि बोला जाए। एक ने बोल दिया भाई मैं इस वजह से यहाँ जमा हुआ, इंशाल्लाह सूरह कहफ में बात आएगी। लेकिन तौहीद ही बुनियाद थी। बुनियाद क्या थी? तौहीद। चुनांचे अल्लाह ने बयान फरमाया। उसके बाद अल्लाह ने दो बल्कि ये समझ जाइए 3 वाकयात बयान किए। 3 वाकयात, एक हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का और उस जमाने के बादशाह का, जिसने कहा, इब्राहिम ने जब उनसे कहा कि अल्लाह वो है जो जिंदगी देता है, मौत देता है। उसने क्या किया? 2 लोगों को बुलाया, एक को कत्ल कर दिया और दूसरे को छोड़ दिया। मैं भी तो जिंदगी देता हूं, मौत देता हूं। देखो, एक को छोड़ दिया, जिंदगी दे दी, और दूसरे को मौत दे दिया। कितना बेवकूफ था ना, आप सोचिए कितना बेवकूफ इंसान था। जिंदगी देने का मतलब क्या है? अदम से वजूद में लाना, एक ऐसी चीज जो मौजूद नहीं है उसको मौजूद करना, उसको जिंदगी देना, इसको जिंदगी देना कहलाता है। इंसान, हम और आप मौजूद थे, पहले नहीं थे ना। एक वक्त में अल्लाह ने हमको मौजूद किया, जिंदगी दी, तख्लीक किया। हल अता अलल इंसानी हीनुम मिनद दहरि लम यकुन शैअन मज़कूरा, सूरह दहर की पहली आयत। अल्लाह ने कहा इंसान पे एक जमाना ऐसा गुजरा है जब वो जिक्र करने वाली चीज ही नहीं थी, उसको कोई पहचानता नहीं था, कोई याद नहीं करता था। पैदाइश से पहले कोई नहीं जानता था। हमने उनको तख्लीक की, पैदा किया। ये होती है जिंदगी देना, ये जिंदगी देना होती है। और एक वक्त के बाद रूह अल्लाह उठा लेता है, रूह को खींच लेता है, मलकुल मौत आता है, रूह खींच के लेके जाता है। ये होती है मौत देना। 2 लोगों को बुलाए, एक को कत्ल कर दे, एक को छोड़ दे, एक को जिंदगी दे दी, एक को मौत दे दी। ये बेवकूफी है, इसके अलावा कुछ नहीं है। हजरत इब्राहिम ने कहा ऐसे बेवकूफ को कौन समझाएगा, चलो जान दो, दूसरी दलील देता हूं। उनको उस दलील में नहीं पड़े कि ये तूने जो किया गलत है, नहीं। तो अब जब आप देखे, जहालत देखे, तो समझाए ना, उसको समझाए ना, दूसरी दलील दे दे। हजरत इब्राहिम ने दलील दी, अच्छा ठीक है, तुम रब हो ना, तुम अपने आप को रब कहते हो कि मैं जिंदगी देता हूं, मैं मौत देता हूं, तो सुनो, तुम ये काम करके दिखाओ। कहा अल्लाह वो है,
अल्लाह रब्बुल आलमीन वो है जो क़ाला इब्राहीम फ़इन्नल्लाह याती बिश्शम्सि मिनल मशरिक़ि फ़अति बिहा मिनल मग़रिब। अल्लाह वो है जो सूरज को निकालता है मशरिक से और मगरिब में डुबोता है, मशरिक से निकालता है और मगरिब में डुबोता है। तो तुम क्या करो, तुम मगरिब से निकालो, मशरिक में डुबो दो। अगर तुम रब हो तो ये काम कर दो, ये काम कर दो। फबुहितल्लज़ी कफ़र, अल्लाह ने कहा उसकी आंखें फटी की फटी रह गई, कोई जवाब नहीं बन पाया, कोई जवाब नहीं बन पाया, कहां से बनेगा। तो पहली चीज। दूसरा वाकया बयान किया गया हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम एक बस्ती से गुजर गए, बस्ती में देखा कि तमाम बस्ती उल्टी उल्टी हुई है, अज़ाब आया हुआ है और जो लोग मरे पड़े उनकी हड्डियां गल चुकी है, सड़ चुकी है और बिल्कुल खत्म हो चुकी है, कुछ बचा ही नहीं है। तो दिल में ख्याल आया कि अल्लाह इनको पैदा कैसा करेगा, कैसे इनको फिर से कैसे उठाएगा अल्लाह, ये तो खत्म हो चुके, बिल्कुल खत्म हो चुके। अल्लाह ने उन्हीं को मौत दे दी, वहीं पे उनको मौत दे दी। एक गधा साथ में है, कुछ खाने पीने की चीजें हैं और वो शख्स उनको भी मौत दे दी, उज़ैर अलैहिस्सलाम मौत दे दी और 100 साल तक वही पड़े गए। 100 साल के बाद अल्लाह ने उठाया, 100 साल के बाद अल्लाह ने उठाया। अब उठाने के बाद कहा क़ाल कम लबित्ता, ए शख्स, ए उज़ैर कितने साल तक यहाँ पड़े गए, कितने साल तक तुम्हें मौत आई, कितने साल तक सोते गए। कम लबित्ता, क़ाल लबित्ता यौमन औ बाज़ यौम, क़ाल लबित्तु यौमन औ बाज़ यौम, कहा अल्लाह मैं एक दिन या दिन का कुछ हिस्सा सोता था, यानी मालूम भी नहीं है कि मुझे 100 साल तक मैं यहाँ पड़ा हूं, मालूम भी नहीं है। अच्छा ठीक है सुनो, क़ाला बल लबित्ता मियत आमिन, बल्कि तुम 100 साल तक यहां पड़े थे, 100 साल तक तुम 100 साल से यहां पड़े हुए हो। अब देखिए दलील अल्लाह समझाने के लिए बता रहा है, फंजुर इला तामिक, अपने खाने को देखो। दो चीजें थी साथ में, एक खाना था और दूसरा गधा था। देखिए अल्लाह की कुदरत देखे, खाना कितने दिन में खराब होता है। अगर खाना हो हमारे पास अच्छी से अच्छी डीप फ्रीजर में आप रख दीजिए तो मुश्किल से मुश्किल हफ्ता, बहुत ज्यादा मान लो तो महीना भर, इतना नहीं चलता है, ये मैं मैक्सिमम से मैक्सिमम लिमिट बता रहा हूं। महीना भर अगर ठीक रह जाए तो रह जाए। या 100 साल गुजर चुके खाने के, 100 साल गुजर चुके, 100 साल के बावजूद अल्लाह की कुदरत देखे, अल्लाह ने कहा लम यतसन्ना, ये तेरा खाना है, देख खराब नहीं हुआ, तेरा खाना है खराब नहीं हुआ है। लेकिन गधा जो साथ में है, जो गधा साथ में, देखिए दो दलील अल्लाह ने दी। एक चीज जो खराब हो जाती है 2 दिन के अंदर, वो 100 साल में भी खराब नहीं हुई, अल्लाह की कुदरत। और एक दूसरी मखलूक है गधे की जो बिल्कुल खत्म हो चुका है, हड्डियां खत्म हो चुकी है, कुछ टुकड़े हड्डियों के पड़े हुए हैं, गोश्त खत्म हो चुका, सब कुछ खत्म हो चुका है, सब कुछ खत्म हो चुका है। यानी एक चीज के ऊपर टाइम तेजी के साथ गुजर गया है और दूसरी चीज के ऊपर नहीं गुजरा है। इसको यूं समझ ले, एक्सपायरी डेट होती है ना चीजों की, किसी चीज की एक्सपायरी डेट 6 महीने की होती है, किसी की 2 साल की होती है और किसी की 2 दिन की होती है। ब्रेड लाते आप 2 से 3 दिन की एक्सपायरी डेट होती है, उसके बाद यूज नहीं कर सकते। और दूसरी चीजें होती हैं, साबुन है, दूसरी चीजें 6-6 महीने की एक्सपायरी डेट होती है। तो किसी चीज के ऊपर टाइम का असर जल्दी होता है और किसी चीज के ऊपर टाइम का असर देर से होता है, देर से होता है। यहां जिस पे जल्दी होता था अल्लाह ने उस पर देर से कर दिया, ये अल्लाह की कुदरत दिखाने के लिए कि देख तेरा खाना जो 2 दिन में खराब होता था, हमने 100 साल तक भी उसको खराब होने नहीं दिया। तो अल्लाह चाहे, अल्लाह की मशीयत, अल्लाह चाहे तो क्या नहीं हो सकता है। तो कहा अब गधे को देखो, वंजुरिल्लाह हिमारिक, अपने गधे को देखो, वलिनजअलका आयतल लिन्नास, हम आपको निशानी बना देंगे लोगों के लिए निशानी बना देंगे। इसीलिए कुरान में जिक्र कर दिया अल्लाह ने, ताकि लोगों को मालूम पड़े कि ऐसा भी एक वाकया हुआ है दुनिया ही के अंदर। अब जो लोग कहते हैं कि मौत के बाद उठाया नहीं जाएगा, 100 साल मौत देने के बाद अल्लाह उठा देगा, खड़ा कर देगा, मिसाल है। चुनांचे कहा कि अपने गधे को देखो, कैफा नुनशिजुहा सुम्मा नक्सुहा लहमा, हम इसको कैसे जिंदा करते हैं। हमने सवाल किया था ना 100 साल पहले कि बस्ती वालों को अल्लाह कैसे उठाएगा, हम कैसे जिंदा करते। देखो उनके सामने उनके गधे को अल्लाह ने गोश्त चढ़ाया, हड्डियां चढ़ाई और गधे को जिंदा खड़ा कर दिया, जिंदा खड़ा कर दिया।
तो बास बादल मौत, आखिरत, मौत के बाद जिंदगी, मौत के बाद उठाया जाना, आखिरत का कायम होना, ये तमाम दलील इसके अंदर मौजूद है, तमाम दलीलें मौजूद है। हजरत इब्राहिम ने भी यही सवाल किया, अल्लाह आप कैसे जिंदा करोगे, मैं देखना चाहता हूं। अल्लाह ने कहा अवलम तुमिन, इसी के बाद है, कहा इब्राहिम क्या तुम ईमान नहीं रखते हो? काला बला, अल्लाह ईमान तो रखता हूं, वलाकिन लियतमइन्ना क़ल्बी, लेकिन दिल के इत्मीनान पहुंचाने के लिए देखना चाहता हूं, देखना चाहता हूं कैसे। अच्छा ठीक है, 4 परिंदे लो, उनको ज़बह करो, उनकी मुंडियां अपने पास रखो, पहले 6 महीने तक पालो, उनके नाम वाम रख लो अच्छे से, और मुंडिया ज़बह करने के बाद अपने पास रखो, और गोश्त को मिला दो, एक थाल में डाल के गोश्त को क्या करो, मिला दो, सबको मिक्सअप कर दो, चारों का मिक्स कर दो गोश्त, और अलग अलग 4 पहाड़ियों पे ले जाके गोश्त रख दो। अब मुंडी तुम्हारे हाथ में है, मुंडी, एक मुंडी पकड़ो, नाम से बुलाओ, नाम से बुलाओ कि मैंने इसका नाम, मिसाल के तौर पे क्या नाम रखते हैं आप लोग, तोते परिंदे, कोई नाम बताइए, कोई भी नाम। वो नाम से हजरत इब्राहिम ने जब बुलाया तो कटी मुंडी के साथ वो परिंदा उड़ता हुआ आ गया, उड़ता हुआ आ गया। आज हजरत इब्राहिम ने जब उसकी दूसरी मुंडी लगाना चाहिए तो उसने कबूल नहीं किया, जब उसकी मुंडी उसको लगाई तो उसने कबूल कर लिया। इसी तरीके से चारों परिंदों का मामला हुआ। अब हजरत इब्राहिम को अल्लाह ने दिखा दिया कि देखो हम ऐसे जिंदा करते हैं, सुभान अल्लाह, हम उस रब के ऊपर ईमान रखते हैं। तो ये अल्लाह ने ये चीजें इसके अंदर बयान की। उसके बाद अल्लाह ने इन्फाक फी सबीलिल्लाह करने वालों की मिसाल बयान की कि तुम एक अल्लाह के रास्ते में खर्च करते हो तो हम 700 गुना तक देते। उसके बाद अल्लाह ने सूद की कबाहत बयान की, अल्लज़ीना याकुलूना रिबा, ये आखिरी चीज है, इसको सुन ले, इंशाअल्लाह बात खत्म करेंगे। सूरह अल इमरान से कल स्टार्ट करेंगे क्योंकि काफी चीजें छूट जाती हैं। सूरह अल इमरान से इंशाअल्लाह कल स्टार्ट करेंगे। आखिरी चीज सुने सूद के सिलसिले में, और इसके बाद अल्लाह ने इसमें कर्ज लेने देने के उसूल और ज़वाबित भी बयान किए। सूरह बकरा के अंदर तो लास्ट सफा है ना, उससे पहले वाला सफा, इसको जाके पढ़े, कर्ज लेने देने के जो उसूल और ज़वाबित है उसको अल्लाह ने एक आयत, पूरे एक सफे की एक आयत, कुरान की सबसे बड़ी आयत है, एक सफे की, यहां से स्टार्ट होती है यहां खत्म होती है, एक सफे की एक आयत, पूरा एक आयत के अंदर कर्ज लेने देने के क्या उसूल और ज़वाबित होने चाहिए, कितने गवाह होने चाहिए, लिखना चाहिए, कब लिखना नहीं चाहिए, सब बयान कर दिया। सुभान अल्लाह। तो अब देखें सूद की कबाहत, पहले सूद की कबाहत बयान की गई, फिर कर्ज लेने देने के उसूल बयान किए। मालूम पड़ा सूद जायज नहीं है लेकिन कर्ज लेना देना जायज है, कर्ज लेना देना जायज है लेकिन कर्ज सूद वाला जायज नहीं है। अल्लाह ने क्या कहा सुने, अल्लज़ीना याकुलूना रिबा ला यक़ूमूना इल्ला कमा यक़ूमु अल्लज़ी यतख़ब्बतहु शैतानु मिनल मस, जो लोग उस सूद का माल खाते हैं उनकी हालत ऐसी है जैसे शैतान उनको छू के चला गया हो, शैतान छू के चला गया हो, और छूने के बाद शैतान के छूने की वजह से वो पागल हुए, मजनून हो गए। ऐसे पागल लोग होते हैं ना, मजनून लोग, यहाँ वहां घूमते हैं, उनका आजू बाजू का कोई होश नहीं होता है। तो सूद खाने वाले की मिसाल ऐसी ही है कि जैसे शैतान ने छू कर उनको पागल कर दिया, उनको पागल कर दिया। अल्लज़ीना याकुलून ज़ालिका बिअन्नहुम क़ालू इन्नमल बैउ मिस्लु रिबा, ये इसलिए है कि ये कहते हैं कि सूद और खरीदो फरोख्त ये तो एक समान है, एक समान चीज है। सूद में खरीदने में क्या होता है कि दुकानदार 5 रुपए की चीज लाता है उसको 10 में बेचता है, 5 रुपए की चीज लाता है उसको 10 में बेचता है, तो 5 रुपए की चीज पे 5 रुपए कमा रहा है। वही काम हम सूद में कर रहे हैं कि हम अगर किसी को 50 रुपए दे रहे हैं तो उससे कह रहे हैं कि भाई तेरे को 70 देना पड़ेगा, 80 देना पड़ेगा या 100 देना पड़ेगा, 20%, 30% या 50% सूद देना पड़ेगा। वही काम हम भी कर रहे हैं। अल्लाह ने कहा सुनो, ये जो तुम कह रहे हो ना, ये हीला जो अपना रहे हो कि दोनों एक समान है, एक समान नहीं है। अहल्लल्लाहुल बैअ व हर्रम रिबा, अल्लाह ने खरीदो फरोख्त को हलाल किया है और सूद को हराम किया है। अब एक समान कैसे नहीं है उसको भी समझ लेने, तो शक लेके जाएंगे आप, अरे हाँ एक समान तो है, एक समान नहीं है, एक समान नहीं है। क्यों? क्योंकि बिजनेस के अंदर जो चीज इंसान 5 रुपए की ला रहा है खरीद कर, अब उसको 10 रुपए की बेच रहा है, उसमें प्रॉफिट एंड लॉस दोनों मौजूद है, प्रॉफिट एंड लॉस दोनों मौजूद है।
बेचने, जिसने लाया है 5 रुपए की खरीद के होलसेल से और लाके वो बेच रहा है 8 रुपए की, 10 रुपए की, तो पॉसिबल है कि वो बिके, पॉसिबल है कि ना बिके, खराब हो जाए या पड़े पड़े सड़ जाए, पॉसिबल है, एक्सपायर हो जाए, तो प्रॉफिट एंड लॉस दोनों है। लेकिन सूद में एक का प्रॉफिट ही प्रॉफिट है, दूसरे का लॉस ही लॉस, दूसरे का लॉस ही लॉस। और सूद ही से महंगाई बढ़ती है। जितनी कंपनियां सूद ले लेकर चली हुई है, ये सब महंगी चीजें बेचती है और माशरे के अंदर चीजें महंगी होती चली जाती है। उनको सूद भी देना है ना भाई, बैंक से लोन लिया है, 30% ब्याज देना है, तो वो अपनी चीज आपको सस्ती क्यों देंगे? वो तो इतनी कीमत रखेंगे ना कि उनकी लागत भी निकल जाए और सूद का माल भी अदा हो जाए, तो चीज महंगी हुई कि सस्ती हुई? सूद की वजह से माशरे में महंगाई बढ़ती है। जो महंगाई का जो लेवल आप हाई देख रहे, ग्राफ हाई देख रहे, इसकी वजह सूद का लेन देन, सूदी लेन देन जब तक खत्म नहीं होगा, दुनिया से महंगाई खत्म नहीं होगी, महंगाई खत्म नहीं होगी। चुनांचे अल्लाह ने कहा कि हमने खरीदो फरोख्त को हलाल किया है, सूद को हराम किया है। अच्छा, उसके बाद अल्लाह ने कहा यमहक़ुल्लाहु रिबा, हम सूद को मिटाते हैं, सूद माल को कम करता है, सूद माल को कम करता है, और वयुर्बि सदक़ात, और सदक़ात को बढ़ाते हैं। अल्लाहु अकबर। एक खजूर भी आप देते हैं, हदीस में आता है, एक खजूर बंदा देता है इखलास के साथ, अल्लाह उसको अपने दोनों हाथों में रख के पालता है, अल्लाह हाथ में रख के पालता है, बड़ा करता है, यहां तक कि आखिरत में एक बड़े पहाड़ की शक्ल में उसके सामने नेकी हो। अल्लाह ये नेकी कहां से आई? ये तो मैंने नहीं किया था। वो एक खजूर जो तूने अल्लाह के रास्ते में सदका किया था ना, उसको हमने पाल के बड़ा कर दिया, ये बड़ी नेकी तेरी है, ये नेकी है। तो सदकात बढ़ता है, और सूद क्या होता है? माल को कम करता है। इंसान समझता है कि सूद से माल बढ़ रहा है, सूद से माल बढ़ता नहीं है, कम होता है। उसके बाद आखिरी चीज अल्लाह ने सूद के सिलसिले में कही, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वज़रू मा बक़िया मिन रिबा, ईमान वालों अल्लाह से डरो और जो सूदी चीजें बाकी बची हुई है उसको छोड़ दो। सूद अगर किसी से लेना है, तुम्हें बाकी बचा है, आज ये आयत सुन ली है, छोड़ दो। अगर ईमान वालों तो आज छोड़ दो, छोड़ दो। अगर नहीं छोड़ोगे तो क्या होगा? सुने, वो भी बताया अल्लाह ने, कहा छोड़ दो, फहज़रू, छोड़ दो, वज़रू मा बक़िया मिन रिबा इन कुंतुम मुमिनीन, अगर तुम ईमान वाले हो तो छोड़ दो। अगर नहीं छोड़ोगे, फ़इल्लम तफ़अलू, अगर तुम नहीं छोड़ोगे, ऐसा नहीं करोगे, फ़हज़रू बिहर्बिन मिनल्लाहि व रसूली, अल्लाह से और उसके रसूल से जंग करने के लिए तैयार हो जाओ। अल्लाह से जंग करना है तो सूद खाओ, अल्लाह से जंग करना है तो सूदी लेन देन करो, अल्लाह उसके रसूल से जंग करनी है तो सूदी लेन देन करो। और अगर ईमान वाले हो तो छोड़ दो, वरना अल्लाह उसके रसूल से जंग करनी पड़ेगी, अल्लाह माफ नहीं करेगा। कोई गुनाह कुरान में ऐसा नहीं है जिसके सिलसिले में ये जुमला अल्लाह ने इस्तेमाल किया हो कि अल्लाह से जंग करने के लिए तैयार हो जाओ। पूरा कुरान पढ़ जाइए, इससे बड़ा गुनाह शिर्क है, इससे बड़ा गुनाह कुफ्र है, इससे बड़ा गुनाह निफाक है। उनके लिए नहीं कहा अल्लाह ने कि अल्लाह से जंग करने के लिए तैयार हो जाओ। ये वाहिद गुनाह है जिसके लिए अल्लाह ने कहा अल्लाह से जंग करने के लिए तैयार हो जाओ। कौन अल्लाह से जंग करना चाहेगा? और कोई जीत सकता है अल्लाह से जंग करना? सोच ले, इतनी सख्त बात। फहज़रू बिहर्बिन मिनल्लाहि व रसूली व इन तुबतुम फलकुम रुऊसु अम्वालिकुम ला तज़लिमून व ला तुज़लमून, अगर तुम तौबा कर लोगे तो अल्लाह तुम्हारे मामला आसान कर देगा, तुम पे जुल्म नहीं किया जाएगा, ना तुम जुल्म करने वाले होगे ना तुम पे जुल्म किया जाएगा। हदीस में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि सूद खाने वाले का गुनाह ऐसे है जैसे अपनी माँ से निकाह कर रहा हो। माँ से निकाह नहीं होता, माँ से जिना होता है। इसका मतलब है कि वो अपनी माँ से जिना कर रहा है। यानी सूद के 70 गुनाह है, इसमें सबसे हल्का गुनाह नबी ने बताया। आप अंदाजा लगाएं कि हम कितना बड़ा गुनाह कर रहे हैं, और सूदी लेन देन की वजह से, सूदी मामलात आज हम मुसलमानों के अंदर आम होने की वजह से इन नहूसती मामला हम देख रहे हैं। अल्लाह हम सबकी हिफाजत फरमाए और सही मानों में इन बातों को समझने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह उसके रसूल की इताअत के साथ अपनी जिंदगियों की इस्लाह करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिरु दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुभान